होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? अरे दबंगवा, पूरे गांव वाले अपने खून पसीने की कमाई जो है ना कुछ चौधरी और ठाकुर को देते हैं कि जूलियट मैडम को मार दे दो। हमें भी दिल कर रहा है कि हम गाँव वालों की तरफ से ना आपको ये मंगल सूत्र पहना दूं। तुम्हारी माँ के दिल में छेद है, इसलिए तुम लोगों की जेबों में छेद करके पैसे निकालोगे। छेद छेद, एक मिनट, छेद से मुझे याद आ गया। हम तुम्हें इतने छेद करूंगा कि तुम कंफ्यूज आ जाओगे कि कहाँ से सांस ले और कहाँ से पादे। देखिए सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि दरोगा बाबू भी ना कुछ झूलन ठग के साथ मिले हुए हैं, तभी देखो उसको पकड़ने क्या गए, लौट के नहीं आए अभी तक। भाई हम तो कहते हैं कि दबंग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। क्या कहते हो ठाकुर? हाँ। अरे मुओ, दबंगवा ने कहा था कि उठ ठग से गहने खरीदो। हाँ। अरे नहीं कहा तो क्या हुआ है? अरे हम जाके ढूंढ के ले आते नहीं? अरे हमारे जाने से पहले उसको भगा दिया क्यों? अरे पंडित, तू बंदर की माँ फिक्का है उछल रहा है, तुमरा कुछ गया है का? देखिए सरपंच जी, हम मानते हैं कि दबंग वो टाइप का आदमी नहीं है। और नहीं तो का? वो जो है ठग के साथ नहीं मिला होगा, हम मानते हैं। अरे लेकिन गांव वालों के नजर में खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उसे उस ठग को पकड़ के लाना तो चाहिए। लेकिन देखिए दबंग को देखिए, उसने वो ठग के साथ भागकर गांव वालों के शक को और बढ़ाया है। आइए आइए आइए। चौधरी साहब, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, छोड़िए कानून को। ओह सॉरी। छोड़िए। हाँ। इसका फैसला पंचायत, मेरा मतलब है कि मेरी चमेली जी करेगी कि इस ठग के साथ क्या करना है। देखो भाई, पंचायत चाहे जो भी फैसला ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुल्लन, पहले तुम हमको ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? हम पहले पंचायत के सामने हमारी कहानी कहना चाहेंगे, उसके बाद पंचायत हमें चाहे जो सजा दे, हमें मंजूर है। ठीक है भाई। अरे सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, पंचायत शुरू की जाती है। ठीक है भाई, बैठ के सुनते हैं भाई। हाँ बढ़िया, ठीक है। तू कहाँ बैठ गया रे? अरे वो इल्लो है बदतमीज जी। और तुम कहाँ बैठ गए? छाता खोलो, छाता खोलो। छाता खोल। आप भी ने तो कहा बैठ जाइए। तुमको नहीं कहा है, अपना काम करो। छाता खोल। हाँ तो झूलन, तुमने हमरे गांव खुशहालपुर में नकली जेवर बेचने की जरूरत कैसे की बताओ हमको। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। हमें पुरानी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है। हमें नहीं सुनाओ वरना डंडा हम मार के तो सर फोड़ देंगे बदतमीज। सरपंच, ये जो औरत आप देख रही हैं, ये मेरी माँ है। माँ बैठी बैठी आओ, ये माँ बैठी बैठी। अरे तो तेरी माँ का एक कहना था कि तुम ठग बन जाओ। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। अब बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माँ जी आप खड़ी मत रहिए, आप भी बैठिए। बिठाओ उनको, बिठाओ। प्लीज आराम से बैठिए आप, प्लीज। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं। जन्म के 6 महीने पहले ही मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। जन्म से लेकर आज तक मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ओहो, माँ तो महान होती है भैया। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद
मुझे नौकरी नहीं मिली। इस देश में लगता है नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आकर्षण की जरूरत है। अरे अरे आकर्षण नहीं होता है, आरक्षण होता है, आरक्षण। क्यों जे? हाँ, आरक्षण। आरक्षण या तो फिर पैसा। ना ही मुझे आरक्षण मिला और ना ही मेरे पास पैसा था कि मैं घूस खिलाकर नौकरी पा सकूं। इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे ये सब तुम हम लोगों को काहे सुना रहे हो? जाके सरकार को सुनाओ ना। हमको तो बस तू इतना बता दे कि हमरे लोगों से तूने ठगी काहे की। बस बता रहा हूं ना, जब नौकरी ना मिलने के कारण मैं खेतों में मजदूरी करने लगा। अच्छा। जो कुछ कमाता था उससे मैं और मेरी माँ मिलकर जोड़ जोड़ कर खा लेते थे। अरे फिर अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। हे भगवान! मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिल में छेद है। दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पूछा खर्चा कितना होगा, तो कहे कि कोई शहर के अस्पताल जाना होगा। बड़े अस्पताल में कम से कम 4 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या कह रहे हो? 4 लाख रुपया? हाँ, मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लूं, नहीं। या फिर मैं अपने चरित्र पे दाग लगाकर इतने पैसे इकट्ठा करूं। इसीलिए मैंने ठगी का रास्ता चुन लिया। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या सजा मिलेगी? अब ठगी करके मैंने कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं कि मुझे कोई इनाम मिलेगा। अब जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मेरी माँ का इलाज हो जाए ना, तो फिर मैं फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। अरे माँ जी, कुछ फांसी आ रही है। अरे कोई देखो उनको। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। माँ जी आप ठीक हो? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, मैं हूं ना माँ, मैं हूं। माँ जी ठीक है, अब आप लोग बैठ जाइए, बैठिए। बैठ जाओ पंडित, बैठ जाओ अंडर कंट्रोल। देखिए, पंचायत ने अपना फैसला तय कर लिया है। आज तक हमारे गांव खुशहालपुर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है और ना ही आज होगी। इसके साथ भी सच्चा इंसाफ होगा। सुन रहे भाई, तुमने जो ठगी की है, पैसे लिए हैं ना जेबरात के हमारे गांव वालों से, वो तो तुमको लौटाने पड़ेंगे। लेकिन इसकी माँ के इलाज के लिए जो 4 लाख रुपए हैं, वो हमारे गांव वाले सब मिलकर इकट्ठा करेंगे और मैडम के क्लासरूम में से दिया जाएगा। क्यों एक मिनट। लेकिन सरपंच जी, अब ये कौन तय करेगा कि कौन कितने पैसे देने वाला है? क्या बात कर रहे हैं आप चौधरी जी? अरे हमारे गांव खुशहालपुर में या कहीं भी किसी पर विपदा आई है तो पूरे गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है। हाँ, जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना ही पैसा देगा। लेकिन एक बात तय है गांव वालों कि रकम जो है वो 4 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। चमेली देवी। यस मैडम। चौधरी ललन सिंह। यस मैडम। ठाकुर सज्जन सिंह। जी जस्ट मैडम। नैनसुख चाचा। जी हाँ, यस मैडम, यस। दबंग पांडे।
यस मैडम यस। मैडम पंडित जी। उपस्थित मैडम। अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं? आइए अपना नाम लिखा दीजिए। अरे नहीं छोटी मैडम, ये ठग है ठग। ठग है तो यहाँ क्यों है? इन्हें तो थाने में होना चाहिए ना। मैडम जी, पंचायत ने फैसला किया है कि इनको चंदा इकट्ठा करके दे देना चाहिए। ठग को चंदा इकट्ठा करके देना है, लेकिन क्यों? वो का है मैडम, ये मजबूरी में फंस कर ठगी का काम किए हैं। वो जो है ना इनके साथ, इनकी देवी जैसी माँ, उसका दिल में छेद है मैडम, और डॉक्टर ने कहा कि 4 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए। इस बेचारे के पास था नहीं, इसलिए ठगी कर ली। लेकिन मैडम हमारे गांव खुशहालपुर की पंचायत ने फैसला किया है कि 4 लाख रुपए हम इकट्ठे करके इसको देंगे, ताकि किसी भी इंसान को मजबूरी में ठग ना बनना पड़े। सचमुच खुशहालपुर जैसा कोई गांव नहीं है। हाँ, सब तो है, सब तो है। देखिए, हमारा ये जो खुशहालपुर गांव है, अरे भले पैसे के मामले में बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, हाँ, लेकिन दिल के मामले में जो है, अरे बहुत अमीर है। यहाँ जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। ठाकुर सज्जन सिंह एकदम सही कह रहे हैं मैडम। अगर हमारे देश का हर गांव खुशहालपुर जैसा बन जाए ना, तो देश की तो सूरत ही बदल जाएगी। सही बात है चमेली देवी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? फाइन मैडम, वेरी फाइन। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। हाँ, तो कल हम गहनों के अंग्रेजी नाम सीख रहे थे। अरे आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, तो वहां जाकर बैठिए। अरे नहीं मैडम, ये ठग है ठग। इसने हम सबको ठगा है, असली के नाम पर नकली गहने बेचकर। वो जो हमने आपको अंगूठी और हार दिया था, वो सब नकली था, इसी ने हमको दिया था। नकली है मतलब? नहीं मैडम, इस बेचारे की मजबूरी थी। आपको तो पता ही है कि जब कोई इंसान मजबूर होता है तो उसको सही गलत की समझ नहीं रहती है। हाँ, आप ठीक कह रही है, लेकिन मजबूरी क्या थी? वो हम आपको बताते हैं। वो ऐसा हुआ मैडम, कल ना बेचारे की कहानी। तो अब हमारे गांव खुशहालपुर के सारे लोगों ने 4 लाख रुपए इकट्ठा किया है इसे देने के लिए। हाँ, अरे गांव वालों, सब लोग अपना अपना गुप्त दान जो है वो टेबल पे रख दो। मैडम, मैंने इतने सारे गांव में जाकर अंग्रेजी सिखाई है, लेकिन इस गांव के लोग जैसे लोग मैंने कभी नहीं देखे। आप लोगों का जज्बा और इंसानियत देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं ये नहीं जानती कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने में कितनी कामयाब रहूंगी, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि मैं यहीं रहूं आप लोगों के बीच। अरे वाह वाह वाह, थैंक टू यू। अरे मैडम, हम भी तो यही चाहते हैं, बस एक बार आप हाँ कहा दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। अरे मैडम, हमारी 2 हवेली है,
आप चाहे दोनों में से किसी एक हवेली में रह सकती हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, मुझे अरे नहीं मैडम, इसकी हवेली में मत जाइएगा। अरे ससुर चूहे रहते हैं वहाँ पे। चूहे? और चूहे खाने के लिए कभी कभी सांप आ जाते हैं। ये देखिए ऐसे। मैडम ये छोड़िए, हमारी हवेली देखिए, अरे स्वर्ग से कम नहीं है। आप वहीं आके रहिएगा, ये सब छोड़िए, आइए। अरे अरे, आप लोग मेरे रहने की चिंता मत कीजिए। अगर मुझे हवेली में रहना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं। मैं फिलहाल रह रही हूँ ना अपने मकान में, वो बहुत है। सही कह रही हैं मैडम। अरे मैडम, ये जब पैसे हैं ना, आप अपने शुभ हाथों से झूलन और उसकी देवी जैसी माँ को दे दीजिए बस। ठीक है। भाई संभाल के रखना, खोना वना। हाँ। कितने पैसे हैं ये? अरे तुमने जितने बताए थे ना, उससे कहीं ज्यादा है। चाहिए तो गिन लो। नहीं नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। चलो माँ, शहर के अस्पताल जाएंगे। माँ का ख्याल रखें। बस काकी बस। अरे झूलन, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। और ये डंडा, इसने तो मेरा बड़ा साथ दिया। अब जाओ आराम कर ले तू भी। ये झूलन, ये गांव वाले तो बड़े सीधे लोग हैं। सीधे नहीं काकी, बुद्धू हैं, बुद्धू। अरे बुद्धू है तो क्या हुआ, मुझे क्या करना है? तू ऐसा कर कि मेरे पैसे दे दे, मुझे तो अपने घर जाना है बस। धीरज रखो काकी, घर चलो, आराम से बातें बातें करेंगे। ना 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 ना, अरे मुझे तो अपने मायके जाना है। मेरा भाई है ना, उसके बेटे की शादी है। चल निकाल, समझे? निकाल निकाल। ठीक है काकी, तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ मैं भी। झूलन, तू यहाँ पैसे बट रहे हैं? नहीं, वो क्या है कि वो मैं जानती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अब सीधे मेरे साथ चल रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? और काकी, आप तो बिल्कुल भली चंगी लग रही है। आप भी मेरे साथ चल रही है या? हाँ चलती हूँ, चलती हूँ। चलो तुम दोनों, फ्रॉड। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपने धोखा मेरे साथ नहीं किया है, इन भोले भाले गांव वालों के साथ किया है। तो आप इनसे माफी मांगो। मैडम, हमको तो पहले से शक था ये 420 है, लेकिन ये बुढ़िया तो 840 निकली। दबंग, इन दोनों को थाने में डाल दो। अरे मैं तो कहता हूँ इसे थाने में नहीं, वो गांव के बाहर नुक्कड़ पे जो पीपल का पेड़ है ना, उस पे लटका दो। आने जाने वाले जब 4 जूते मारेंगे ना, तब सुधरेगा ये। इन दोनों को जो ना मंदिर में सफाई के लिए रख दो, ठीक हो जाएंगे। अरे जो मुस्टंडा है ना, इससे सारे गांव वालों के खेत जुतवाओ अत्तर लगा के। अरे बुढ़िया, जिसे हम लोग माई माई कर रहे थे, जो बता रही थी मेरे दिल में छेद है, इससे सारे गांव वालों के घर के बर्तन मजवाओ। हाँ, ये ठीक है। अरे अरे चुप रहो मुओ, ये पंचायत नहीं है, क्लास रूम है, क्लास रूम। इसलिए जो भी फैसला करेगी वो जूलियट मैडम करेगी, समझेगा? नहीं नहीं, फैसला मैं नहीं, आप लोग लीजिए कि आप लोगों को क्या सजा देनी है। अरे ना ना मैडम, देखिए चमेली देवी जो कह रही है एकदम सही कह रही हैं। बताइए, इसको सजा दें कि माफ कर दे? आप पे है, बताइए। हमको हमको माफ कर दीजिए।
अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा, ऐसी गलती नहीं करोगे तो क्या दूसरी तरह गलती करोगे? हैं? नहीं नहीं, हम किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको सजा दूं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसके लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती कि उसे माफ कर दिया जाए। क्योंकि सजा देने से वो उस गलती से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो हमेशा इस गलती के एहसास तले दब जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। तो मैडम, हमारा पूरे गांव खुशहालपुर की तरफ से ना आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। हाँ जी। देखा आप लोगों ने, ये है खुशहालपुर के लोग। अगर आप किसी और गांव में होते तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। चलिए, आप दोनों को माफ कर दिया जाता है। हम इस माफी के लिए खुशहालपुर के लोगों को धन्यवाद करते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी ठगी का काम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ। और साथ में एक विनती भी करना चाहते हैं कि आप हमेशा किसी मजबूर इंसान की मदद जरूर कीजिएगा। जो भी अनुभव आपका हमारे साथ हुआ है, उसे भुलाकर उस मजबूर इंसान की मजबूरी का ध्यान रखिएगा। अरे झूलन भैया, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर। हमारे गांव वाले आज तक मजबूरों की मदद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मैडम जी की पाठशाला।